नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है सौभाग्यशाली। पंकज पारासर के द्वारा प्रेषित इस कहानी का नाम है सौभाग्यशाली। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पंकज पाराशर के द्वारा प्रेषित कहानी का शीर्षक है सौभाग्यशाली। सुधा, आई लाइक यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अचानक ऑफिस में लंच टेबल पर सुधा के सामने जैसे ही मोहन ने शादी का प्रस्ताव रखा तो सुधा एकदम से हड़बड़ा गई और फिर कुछ संभलते हुए बोली कि मोहन जी, मुझे सोचने का कुछ समय चाहिए। ऐसा कहकर वह वापस ऑफिस में अपनी टेबल पर चली गई। लंच के बाद से छुट्टी तक मोहन और सुधा की नजरें कई बार मिली, मगर दोनों एक दूसरे को लगभग अनदेखा करने की नाकाम कोशिश ही करते रहे। बात भले ही मोहन ने कही थी, मगर दिल में सुधा के भी एक खास जगह बना ली थी मोहन ने, क्योंकि मोहन का व्यवहार सभी के लिए बातचीत में आदर सम्मान, यह देखकर सुधा को भी उसका साथ धीरे धीरे अच्छा ही लगने लगा था। मगर वो एक अंतर मन से लड़ रही थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। छुट्टी के वक्त मोहन ने सुधा को रोककर कहा कि देखो सुधा, मैंने अपने मन की बात आपसे कही जो शायद कोमल के जाने के बाद कभी किसी से कहूंगा ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ जो वक्त मिलता है, बातचीत का साथ, ऑफिशियल काम का साथ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बेहद कंफर्टेबल हूं। मगर फिर भी अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो मुझे माफ कर देना, पर नाराज मत होना, क्योंकि आपका जो भी फैसला होगा, चाहे हां हो चाहे ना हो, मुझे स्वीकार होगा। और ऐसा कहकर मोहन दूसरी दिशा की ओर बढ़ गया। सुधा बस पकड़कर जल्दी घर आ गई। दरअसल उसके सहकर्मी मोहन की पत्नी कोमल पिछले साल एक बच्ची को जन्म देते समय परलोक सिधार गई थी और इधर सुधा भी अपने बूढ़े सास ससुर के साथ अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसके पति का भी बीते वर्ष मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में निधन हो गया था। सास ससुर के बहुत चाहने पर भी वो उन्हें इस तरह से अकेले छोड़कर दूसरी शादी के लिए राजी बिल्कुल नहीं थी। पर आज जब लंच के समय मोहन ने अपनी तरफ से उसे शादी के लिए कहा कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अपनी बच्ची को अकेले ही संभाल नहीं पा रहा, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करें। तो इस बात ने उसे झकझोर दिया था। बहुत विचार किया उसने। वो जानती थी कि उसके सास ससुर भी यही चाहते हैं कि उसका घर एक बार फिर से बस जाए। मन में एक फैसला लेकर वो रात को सो गई।
अगले दिन ऑफिस में मोहन की नजरें उससे मिली। सुधा जानती थी कि वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। सुधा ने मोहन से कहा कि जवाब जानने के लिए वो शाम को घर चलें। अपने घर वालों के सामने ही वो मोहन को जवाब देगी। और शाम को मोहन जब सुधा के साथ सुधा के घर पहुंचा तो सुधा ने अपने ससुर जी को कहा कि पापा जी और मम्मी जी, ये मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले मोहन जी हैं। इनकी पत्नी नहीं रही और इनकी एक छोटी बच्ची है और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। ससुर जी एकदम से बोले कि अरे बेटा, इससे अधिक खुशी की और क्या बात होगी कि हमारे जीते जी तुम्हारा घर फिर से बस जाए। हम तो आज हैं कल नहीं, हम तो कब से यही चाहते थे। इस पर सुधा ने कहा कि नहीं पापा जी, मैं आपके सामने मोहन जी से शादी के लिए तभी हां करूंगी अगर शादी के बाद आप लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे और हम दोनों मिलजुल कर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आप दोनों को इस बुढ़ापे में मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। और दूसरी बात, मोहन जी आपकी बेटी ही हमारी एकमात्र औलाद होगी। दूसरा बच्चा हो और मैं कल को कोई भेदभाव करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अब जवाब आपको देना है मोहन जी की कि क्या अब भी आप मुझसे अपनाना चाहते हैं? यदि हां तो मैं आपसे शादी करने के लिए पूर्णतया तैयार हूं, अन्यथा आपकी मर्जी। मोहन मुस्कुराते हुए सुधा को देखकर बोला कि सुधा, मैं कितना खुशकिस्मत हूं, कितना सौभाग्यशाली हूं जो इतनी समझदार जीवन संगनी मुझे मिल रही है। आपके इस फैसले का दिल से सम्मान करना चाहता हूं। मुझे यह आपका प्रस्ताव स्वीकार है। ऐसा करने से मुझे भी माता पिता की छत्र छाया मिल जाएगी। मोहन ने तुरंत झुककर सास ससुर जी के पैर छुए और सुधा का हाथ थामकर बोला कि मैं धन्यवाद कहकर तुम्हारे इन जज्बातों को छोटा नहीं करना चाहता। आज से हम दोनों एक होंगे। आज से हमारी बच्ची हम सबकी बच्ची होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।